इंस्टाग्राम पे लोगों को चैलेंजेस करके क्या मजा आता है भाई। कभी खुद के ऊपर बर्फ का पानी डाल लेते हैं, तो कभी नाश्ता बनाने की एक्टिंग करने लगते हैं। आपको करना है करो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए रील क्यों बना रहे हो? और अगर कोई ढंग का चैलेंज चाहिए तो हमारे 3 सवाल के जवाब ही दे दो। फेक और नॉट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं इंदर सानी और मैं आ गया हूं आपसे पूछने के लिए 3 सवाल, जिसके ऑप्शन होंगे फेक या नॉट फेक। आपने तीनों बार सही ऑप्शन चुने तो आप जीत सकते हैं कमाल के ढेर सारे प्राइजेस। और कोई जवाब गलती से गलत चूज कर लिया तो स्ट्रेस नहीं लेना होता। स्ट्रेस की जगह लेना होता है हमारा मैजिक रेजर की लाइफ लाइन, उसको सुधारने की। मतलब आपको गोदी में बिठाकर प्राइजेस दे रहा हूं मैं, इतना इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। शार्क मछली के शरीर में हड्डियां नहीं होती। बताइए फेक या नॉट फेक? मेरा एक दोस्त है डिम्पू, वो निहायत ही डरपोक और नर्वस इंसान, मस्ती करता है और फिर पकड़े जाने से डरता भी है। कभी पकड़ा गया तो मेरा नाम ले लेता है। मैं तो उससे पूछता रहता हूँ कि तेरी रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? लेकिन शार्क डरपोक नहीं होती। ये सवाल उनके कैरेक्टर पे नहीं, उनकी बायोलॉजी के बारे में। तो उस हिसाब से आपने अपना जवाब देना है। चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर सही आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज नॉट फेक। जी हाँ, शार्क मछलियों के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती। वो एक ऐसे बायोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करती है जहां पूरा बॉडी कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज माने जिस मटेरियल से हमारे नाक की टिप और कान का बाहरी भाग बना होता है। हाँ, बस यही होता है शार्क की पूरी बॉडी में। यार क्या सही है इन लोगों का? नहीं, इनकी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं होती। इसका मतलब क्या सही योगा करते होंगे ये लोग? मतलब सूर्य नमस्कार तो ये चुटकी बजा के कर लेंगे। एक्चुअली चुटकी बजाने के लिए भी बोन्स चाहिए। बस मुझे तो उन बेचारी टीनेज शार्क पर दया आ रही है जो बड़ी होकर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहती है। अब इनके बॉडी में हड्डियां नहीं तो ये हड्डियों के डॉक्टर बनकर करियर में स्कोप बचा कहां इनका? उनके माँ बाप उन इंसानों से उल्टा सुनाते होंगे, कहते होंगे कि बेटा इससे अच्छा तो स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। ये डॉक्टर वाली लाइन में पैसा नहीं है, मैंने बता रहा हूं। पैसा हो या ना हो, लेकिन प्राइजेस जरूर है जिन्हें जीतने के लिए आपको हमारे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो चलते हैं आपके अगले सवाल पे। जसप्रीत बुमराह हाल ही में 100 टेस्ट विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने। बताइए फेक या नॉट फेक? अरे फास्टेस्ट बॉलर मतलब सबसे तेज बॉल डालने वाला नहीं, फास्टेस्ट मतलब सबसे कम टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाला इंडियन बॉलर। स्पीड के लॉजिक से दुनिया में रिकॉर्ड शोएब अख्तर के पास होता, लेकिन यहाँ फेकने से सही जवाब नहीं मिलेगा। सोच समझकर ऑप्शन चुनने पर मिलेगा। आप इशारा समझ गए ना? हाँ, तो फटाफट से ऑप्शन चुनो, मैं आपको जवाब बता दूं। और सही जवाब है बुमराह के रिकॉर्ड की तरह बिल्कुल ही नॉट फेक। जी हाँ, अभी इंग्लैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज हाल ही में हुई थी, उसके चौथे टेस्ट में बुमराह ने 100 विकेट कंप्लीट कर लिए। जसप्रीत बुमराह इंडिया के क्या शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर। लेकिन आपने उनका एक्शन देखा है? ऐसे अजीब सा रन अप लेके वो बॉडी में अकड़ के साथ बॉलिंग डालते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर एक साइड की गाड़ी को रोककर दूसरे साइड वाले को इशारा दे रहा है। विकेट तो इन्हें मिलनी है। इनका एक्शन देखकर ही बैट्समैन खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये जिम्नास्टिक वाला बॉलिंग क्यों डाल रहा है। देखिए, मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो उल्टा ये बता रहा हूं कि आप 100 विकेट ले लो टेस्ट मैच में, फिर आपका एक्शन, हेयर स्टाइल, बोलने का स्टाइल कैसा भी हो, पूरी दुनिया को क्या ही फर्क पड़ता है। बुमराह की बॉलिंग की स्पीड से हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माना जाता है कि तबले का आविष्कार मृदंगम को देखकर किया गया था। फेक या नॉट फेक? मृदंगम पता है आपको? अरे यार, वो ऐसा ढोल जैसा दिखता है लेकिन उसमें साउंड बिल्कुल ही अलग होता है। ये मेनली साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक में यूज किया जाता है और इसका साउंड ढोल की तरह खाली नहीं होता, उससे काफी ज्यादा डीप होता है। अब आप इससे ये पता लगाइए कि क्या ये तबले का इंस्पिरेशन इसमें से मिला था या नहीं। आइए सही जवाब जान लेते हैं। और सही जवाब है नॉट फेक। जी हाँ, तबले का